मैं बात कर रही हूँ अरशद नदीम की और आज मेरे साथ मौजूद हैं जी अरशद नदीम के पार्टनर पाकिस्तान नंबर 2 यासिर सुल्तान। अरशद के फाइनल में पहुंचने से पहले कितने लोग जैवलिन को जानते थे? लास्ट टाइम 5th हुआ था, उसके बाद जाने लगे। उससे पहले सारे कहते डंडा फेंकता है, ये सीधी बात है। जो इस तरह इसका नाम भी अब लोगों को आने लगा ऑनेस्टली स्पीक। वो अपने बलबूते पे आके जीत गया, अब सारे उठा रहे हैं ऐसे ऐसे। उसको ये नहीं पता कि अरशद कहाँ से आया, किसी को भी नहीं पता। ये लास्ट ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा इंडिया का जीता, उन्होंने जैवलिन डे रख दिया 8 अगस्त का, ठीक है। उनके साथ उनके पूरे मुल्क में वो जैवलिन डे मनाया जाता है। अरशद ओलंपिक का रिकॉर्ड करके आया। उसको 3 माह पहले हमारे जैवलिन मिले जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के। वो उनका ख़राब थे, टूटे हुए थे, कोई पैसे ही नहीं दे, है ही नहीं थे। तो मेरे पास जैवलिन वो है कि जो एक 16 साल का बच्चा करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी लगे तो हैं, हम तो ढीठ बंदे हैं भाई। मैं कितनी भी ट्रेनिंग करूँ, मुझे अगर आप चांस ही नहीं दोगे इंटरनेशनल लेवल का खेलने का, तो मैं क्या करूँगा ट्रेनिंग का। और अरशद बहुत अच्छा कम्पिटिटर है। वो इसकी एक प्लस चीज़ है, वो मेरे साथ शुरू से खेलता, मुझे पता है। वो क्या है? वो यही कि वो इधर का बड़ा तगड़ा बंदा है। मेरे साथ कई दफ़ा आखिरी थ्रो पे जीता वो। दुनिया आपके साथ तब चलती है जब आप खुद को खास कर लेते हैं, और ख़ुद को ख़ास आप तब करते हैं जब आप बहुत मेहनत और लगन से काम करते हैं। मैं बात कर रही हूँ अरशद नदीम की और आज मेरे साथ मौजूद हैं जी अरशद नदीम के पार्टनर पाकिस्तान नंबर 2 यासिर सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अरशद नदीम की जीत, आपकी जीत, आपका भी ये खेल, आपके दोस्त, आपके पार्टनर। हाँ जी बिल्कुल जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये पूरे पाकिस्तान की जीत है, अकेले मेरी नहीं है। और मेरे लिए ज़्यादा खुशी की इसलिए बात है कि मैं उनका जैवलिन पार्टनर भी हूँ, उनका ट्रेनिंग पार्टनर भी रहा हूँ, और मैं साथ में कम्पीट भी करता हूँ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनली। तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा यासिर, 92 पॉइंट समथिंग जो उन्होंने थ्रो किया है, आपसे बेहतर, एक खिलाड़ी से बेहतर कोई नहीं जान सकता, बता सकता कि ये ख्वाबों से कहीं दूर, बियॉन्ड इमेजिनेशन था, या आप लोग बात करते हैं इसके बारे में कि ये इतना होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है जो हाँ इस ओलंपिक्स में, क्योंकि 118 साल की ओलंपिक की हिस्ट्री में आज तक 90.57 से ऊपर थ्रो नहीं गई, जो कि पहला ओलंपिक रिकॉर्ड था। और जो ये इन्होंने किया, ये तो भाई अनबिलीवेबल कह सकते हैं। अच्छा, ये मेहनत है, आउट ऑफ सिलेबस कह लें। क्या बात है, इंडिया में आजकल ये आउट ऑफ सिलेबस वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है। अरशद भाई ने बिल्कुल ऐसा ही किया है, कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जैसे उनके पिछले साल से चीज़ें चल रही थी, इंजरीज और ये वो सारी चीज़ें लेके, लेकिन जो किया ये तो हिस्ट्री है जी, पूरा पाकिस्तान याद रखेगा सारी ज़िंदगी। इंशाल्लाह पूरी दुनिया याद रखेगी पाकिस्तान। ऑब्वियसली दुनिया याद रखे, दुनिया पूरी जीती है उन्होंने भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं। और हमें चाहिए कि अब उसको दिखाएं कि हाँ भाई कोई बंदा जीत के आया है। अब उम्मीद क्या बांधी जा सकती है, क्योंकि आपने भी पाकिस्तान को बहुत सारे इंटरनेशनल मुकाबलों में रिप्रेजेंट किया, अरशद नदीम करते रहे हैं, मेडल्स लाते हैं, थोड़े दिन हम खुशी मनाते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं, उसके बाद क्या होता है? ना हमें जैवलिन मिलता है, ना हमें ग्राउंड मिलता है, ना हमें फिर आने जाने का टिकट मिलता है, हम फिर स्पॉन्सर ढूंढ रहे होते हैं और फिर वही बदहाली में रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ी एक गवर्नमेंट को चाहिए पहली बात तो, या आप लोग ये कर सकते हैं कि बात आगे पहुंचा सकते हैं कि अभी ये भूलना नहीं चाहिए, ना ही भूलने वाली चीज़ है जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो दूसरी बात ये कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कैसे याद किया जाए, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा इंडिया का जीता, उन्होंने जैवलिन डे रख दिया 8 अगस्त का, ठीक है। उनके साथ उनके पूरे मुल्क में वो जैवलिन डे मनाया जाता है। तो हमें नहीं लगता हमारे बंदे ने तो उससे भी ज़्यादा थ्रो करके वो जैवलिन ओलंपिक जीती है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे ये कभी भुलाया ना जा सके। और दूसरा ये कि फैसिलिटीज़ थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कि और अरशद नदीम पैदा हो जाएं, हम लोग हैं जो हम भी आगे जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अब एक बंदे को आप ये ना करें कि उसको भूल जाएं, उसके बाद पता ही ना हो कि दूसरा बंदा कहाँ स्टैंड करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया में अगर एक नीरज 90 का है तो दूसरे 80 मीटर के 10 बंदे हैं। आप चाह रहे हैं कि कई और अरशद नदीम जो है वो लाइन। डेफिनेटली जी, अगर एक बंदा आया और वो चला गया, किसने याद रखना? ये तो नहीं होता। इसका ये फ़ायदा ये होना चाहिए ना कि एक यूथ पूरी इंस्पायर हो और उनको मौका भी मिले उस लेवल का। ये गवर्नमेंट कर सकते हैं, या कोई आप ये प्राइवेट सेक्टर या जो वो भी होते हैं स्पॉन्सरशिप्स वगैरह, वो ऐसा कर सकते हैं। हम तो बस बता सकते हैं आप लोगों तक बात, जो कर सकते हैं वो मैं कर ही रहा हूँ। अच्छा, सहूलियात कितनी मिलती हैं, कितनी की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जो चैम्पियनशिप्स हैं, आपको वर्ल्ड लेवल पे खेलने को आप चाहते हैं कि हमें यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, लेकिन
सहूलियात नहीं मिलती तो आप नहीं पहुंच पाते? फैसिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ज़ीरो है हमारी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अरशद ओलंपिक का रिकॉर्ड करके आया, उसको 3 माह पहले हमारे जेवलिन मिले जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के। वो उनके ख़राब थे, टूटे हुए थे, कोई पैसे ही नहीं दे है ही नहीं थे पहले। जो हमारे ओलंपिक या बड़े लेवल पे हम यूज़ करते हैं वो जेवलिन है ही नहीं पाकिस्तान। अभी 4 आए हैं अरशद के बाद, वो भी 3 माह हुए, आपको पता है इस चीज़ का। लेकिन वो उनके अपने पर्सनल है ना, वो बाकी सब खिलाड़ियों तो वो उनके पर्सनल है, बिल्कुल मेरे पास नहीं है वो। ऐसी है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको पैसे दिए थे तो उन्होंने मंगवाए हैं, वो अकेले यूज़ करते हैं, तो मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं एशिया में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, तो मेरे पास जेवलिन वो है कि जो एक 16 साल का बच्चा करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी लगे हुए। लगे तो हैं, हम तो ढीठ बंदे हैं भाई, एक पैशन है, एक डिटरमाइंड है थोड़ा, तो इसलिए लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर नेगेटिविटी को या ऐसी चीज़ें सोच के हट गए तो फिर तो अरशद नदीम की तरह नहीं बन सकते। और देख एक्सेप्शनल केस होते हैं, ऐसे ये नहीं होता कि जिस तरह अरशद आ गया ठीक है, जो वो भी इधर से आया, ऐसी बातें आप नहीं कर सकते। उसके पीछे चलो अब स्पोर्ट है, पीछे ओलंपिक से उसे काफ़ी प्रमोट किया गया, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह हैं, लेकिन हमें ये स्पोर्ट चाहिए, प्लेयर को चाहिए। जो भी बंदा ग्राउंड में आता है वो इतना वेल, ज़्यादातर प्लेयर्स नहीं हो, मिडिल क्लास से होते हैं, उनको ज़रूरत है। और मैं कितनी भी ट्रेनिंग करूं, मुझे अगर आप चांस ही नहीं दोगे इंटरनेशनल लेवल का खेलने का, तो मैं क्या करूंगा ट्रेनिंग का। तो ये चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, इसी से पाकिस्तान आगे जा सकता है। खिलाड़ी का दिन होता है, मेहनत होती है, लगन होती है, या उसकी किस्मत होती है? जेवलिन में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जिसका दिन होगा वो जीतेगा। ये बड़ी एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जेवलिन में, कि आप 10 मीटर भी थ्रो निकल जाते हैं, इसमें ऐसी कोई शक की बात नहीं। ये बड़ा धोखेबाज इवेंट है मेरे लफ्ज़ों में। हाँ, अगर फंस गया तो फंस गया, नहीं तो आप लगे रहो, या एकदम से थ्रो भी निकल जाते। तो आप मैक्सिमम कितनी कर रहे हैं ट्रेनिंग में? मेरी 80 मीटर मैंने ट्रेनिंग में की है। 80 मीटर मैंने एशिया में की थी जब मैं ब्रॉन्ज हुआ हूँ, जो कि पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट थ्रो है अरशद के बाद। कंपटीशन में जाके प्रेशर कितना होता है और असर कितना पड़ता है? यानी अगर आप प्रैक्टिस में 80 कर रहे हैं तो ट्रेनिंग में जहन में क्या होता है कि कितनी कर सकता हूँ? ट्रेनिंग में आपका यही होता है कि जो आप जाकर उधर अप्लाई कर सकें, मेन चीज़ ये होती है। ट्रेनिंग आप उसी की ट्रेनिंग का मतलब ये आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को कंपटीशन के लिए। और अगर मेन चीज़ ये है, आपने कंपटीशन में आप प्रेशर को हैंडल करना है। अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप अपना वो दोगे 100%, नहीं तो आप नहीं दोगे। और अरशद बहुत अच्छा कंपटीटर है, वो इसकी एक प्लस चीज़ है, वो मेरे साथ शुरू से खेलता है, मुझे पता है। वो क्या है? वो यही कि वो इधर का बड़ा तगड़ा बंदा है, मेरे साथ कई दफ़ा आखिरी थ्रो पे जीता वो। मतलब ये है ऐसा, जो इफेक्ट है वो बता रहा हूँ मैं, सही। तो वो बड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग, प्रेशर कम लेते हैं, हैंडल करता है। कल आपके सामने, अब इसमें तो कोई बताने की ज़रूरत ही ना, किसी तारीफ़ का मोहताज है वो। तो ये जो हो चुका है ये अनबिलीवेबल है, सीरियसली आई कांट बिलीव। सदियां लगेंगी रिकॉर्ड तोड़ने में। हाँ, आई थिंक सो मुझे लगता है कि ये शायद अगले 118 साल और पाकिस्तान ना कर सके। इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया में पाकिस्तान करेगा दोबारा, लेकिन दुनिया में कोई नहीं करेगा। बिल्कुल जी, ऐसा इतनी जल्दी नहीं होता। रिकॉर्ड्स वैसे तो बनने के लिए टूटते हैं, कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन ये अगर जो जितना बड़ा किया ये इतनी ईजी नहीं है। अच्छा, जेवलिन की कितनी पहचान थी कल के कंपटीशन या फिर अरशद के फाइनल में पहुंचने से पहले? कितने लोग जेवलिन को जानते थे, और आपको कितने लोग कहते थे कि यार कोई क्रिकेट खेल, कोई बड़ा खेल खेल, ये किस काम में लगे हुए? हाँ, ऐसा ही है। जेवलिन को कोई भी नहीं जानता था 2020 के बाद, जब ओलंपिक्स में अरशद लास्ट टाइम 5th हुआ था, उसके बाद जानने लगे। उससे पहले सारे कहते डंडा फेंकता है, ये सीधी बात है। जो इस तरह इसका नाम भी अब लोगों को आने लगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जेवलिन भी अभी भी लोगों को जेवलिन नहीं बोलना था, नेज़ाबाजी कहते रहते हैं इसको। अच्छा। तो ये है, अब तो एक बंदा जानता पूरे पाकिस्तान को, और जानना भी चाहिए। कितनी मेहनत, कितनी ट्रेनिंग, कितनी प्रैक्टिस? बहुत ज़्यादा। ये तो शॉर्टकट है ही नहीं कोई लाइफ में, सीधी बात है। आपको मेहनत तो बहुत ज़्यादा चाहिए। हम पता नहीं इधर क्या क्या करते हैं आप लोगों के सामने, बस वो 6 कंपटीशन में तो हमने सिर्फ 2-6 थ्रोज करनी होती है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो आपको या कोच बता सकता है या प्लेयर को पता होता है। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा है। यासिर, यहाँ से आगाज़ करते हैं, कितने कदम उठाते हैं, इस खेल के बारे में बताइए। जेवलिन बेसिकली ये स्टिक तो आपके सामने ही, इसको जेवलिन कहते हैं, इसको नेज़ा फेंकना भी कहते हैं उर्दू में। और इसका रनअप होता है 30 to 35 मीटर, ठीक है। पहले स्ट्रेट भागना होता है, उसके बाद क्रॉस स्टेप्स होते हैं। स्ट्रेट में हमारे 10 से 12 का वो स्टेप्स होते हैं, क्रॉस में हमारे 4 से 5 स्टेप्स होते हैं। उसके बाद वो आपकी मर्जी होती है या वो फिक्स है? डिपेंड, आप पे डिपेंड करता है, आपको कैसे लगता है कि आपकी कहाँ से पावर ज़्यादा यूज़ हो सकती है आपकी। तो वो अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। अरशद भाई छोटा रनअप लेते हैं, मैं थोड़ा लंबा रहता हूँ, मुझे एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए। तो ये अपना वो है।
अपना अपना है और वो है पॉइंट जहाँ से आगे नहीं हाँ, ये लाइन को अगर आप टच करके तो वो फाउल है, जैसे नो बॉल होती है वैसे ही उस थ्रो का कोई फ़ायदा नहीं अगर नो बॉल हो जाती है। और किसी भी कंपटीशन में जब आप जाते हैं तो आपको एक उसके लिए कितने चांस मिलते हैं? पहले 3 चांसेस मिलते हैं क्वालिफाई करने के लिए, उसके बाद 3 फाइनल के लिए मिलते हैं इस तरह। 3 चांस मतलब पहले उसमें जो आपका बेस्ट होता है वो हाँ, काउंट होता है। वो काउंट होता है। अगर क्वालिफिकेशन है तो आपको 3 थ्रोज मिलेंगी सिर्फ, अगर उसके बाद आप फाइनल में जाते हो उसमें आपको 6 जो अटेम्प्ट्स मिलती हैं। इस खेल के बाद लग रहा है अब और नौजवान आने वाले हैं। हाँ, नौजवान तो आएंगे लेकिन उनको सपोर्ट कितनी मिलती है मैटर ये करता है कि अब आप गवर्नमेंट और मीडिया कितना कवरेज देता है। अरशद के बाद अरशद को ही भूल जाए तो फिर किसने आना है इधर। मेन चीज़ ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ तो उनको आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो। अगली ओलंपिक्स में 4 अरशद नदीम खड़े हों उधर, तो ये मेन चीज़ है। ये नहीं एक बंदा तो जीत जाता है, वो अपने बलबूते पे आगे जीत गया, अब सारे उठा रहे हैं ऐसे ऐसे, उसको ये नहीं पता कि अरशद कहाँ से आया, किसी को भी नहीं पता ये। तो मेन चीज़ ये है अब तो पता चल गया है अरशद का घर और कितनी स्ट्रगल। अब तो हर बंदा क्रेडिट ले रहा है कि हमारा अरशद, मेरा अरशद। ओलंपिक का रिकॉर्ड होल्डर बंदा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस सारी दुनिया जानती है। अभी तो पाकिस्तान में तो चाहिए था कि वो जब से उसने स्टार्ट किया तब से पता होता। तो यही नेगेटिविटी है हमारी, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अच्छा इम्पैक्ट जो पड़ेगा इस पे और ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ठीक है जी। यासिर सुल्तान पाकिस्तान नंबर 2 और उम्मीद कर रहे हैं इस जीत के बाद कि अब आने वाले दिनों में हम प्लेयर्स को पहले से ही पहचानेंगे। जब वो किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में जाएंगे हम उनको तब भी मानेंगे, तब भी उनको बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए एयरपोर्ट पे जाएंगे, ना कि सिर्फ तब कि जब वो मेडल लेकर पूरी दुनिया में नाम रोशन करके वापस आएंगे तो फिर हम मिनिस्टर्स की फ़ौज लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। अब ये लग रहा है कि मामलात बदलने वाले हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं।